अनफेयर संचालन की हद देखने को मिल गई आज के एपिसोड में। मतलब जितना अनफेयर संचालन हो सकता था बिग बॉस की हिस्ट्री में, वो आज के टास्क में डम्बोलिना के थ्रू करवाया गया। वीआईपीज इतने इनसिक्योर हैं कि वो कुछ भी करके अपनी पद नहीं छोड़ना चाहते, जस्ट बिकॉज उनको डर है कि वोटिंग से उनको निकाल ना दिया जाए। भाई आपको पता है कि आप इतने ही कमजोर प्लेयर्स हो तो आए ही क्यों हो? क्या आप मुकाबला करने आए हो या सेफ खेलने आए हो? आई सीरियसली वॉन्ट टू आस्क बिग बॉस के ये इतने डम प्लेयर्स, डेबोलिना हो गई, रितेश हो गया, अभिजीत हो गया, इनको इम्यूनिटी देने की क्या जरूरत थी? आई डोंट थिंक सो कि जितने भी नॉन वीआईपी प्लेयर हैं, 7 प्लेयर्स जिनको आपने एलिमिनेशन उसमें डाला है वोटिंग में, वो डिजर्व नहीं करते। वो शुरू से लेके एंड तक अभी तक गेम खेल रहे हैं। ये पता नहीं किधर से आके आपने उठा के डाल दिया एज अ वाइल्ड कार्ड। चलो वाइल्ड कार्ड भी डिजर्विंग तो हो ना, आपने नेहा को निकाल दिया लेकिन आपने स्टूपिड रितेश और अभिजीत को डाल दिया। लाइक व्हाट्स द पॉइंट टू ऐड दीज 2 प्लेयर्स इन द गेम? आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज का रिव्यू बहुत ही कड़क और बिल्कुल सटीक होने वाला है क्योंकि मैं आज नो फिल्टर बोलूंगा, क्लियरली नो फिल्टर बोलूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज सुबह का दिन हुआ जब हमने देखा कि राउंड 1 जो कल हमें कंटिन्यूशन में आज दिखाया, क्लियरली रितेश आके उमर पे झपट रहा था। जहां जहां उमर को उसने हाथ लगाए हैं, दैट वॉज नॉट इवन रिक्वायर्ड, दैट वॉज नॉट इवन रिक्वायर्ड। आप धक्का दो, आप खींचो। प्रतीक और करण ने बहुत आराम से रितेश को पीछे किया। राखी बार बार आके उमर पे चढ़ रही है, रितेश बार बार आके उमर पे चढ़ा है, देबोलिना बार बार आके उमर पे चढ़ रही है, अभिजीत हंस रहा दूर बैठा। मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही थी। उमर बेचारा अपना टास्क खेलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से आके आप उसको मार धाड़ रहे हो। मैं लिटरली आज देखा कि प्रतीक का गला पकड़ा रितेश ने, पीछे धक्का मारा। बिग बॉस की आंखें बंद थी एंड आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रतीक ने ईशान की बारी में तो बहुत हल्ला बोला था, ठीक है, करण ने धक्का मारा तब बड़ा हल्ला बोला उसने, ठीक है। उसके बाद अभी जब उसने गर्दन पकड़ के पीछे धक्का दिया, प्रतीक बहुत आसानी से भूल गया वो चीज। प्रतीक को क्या मुद्दा उठाना नहीं चाहिए था कि उसने फिजिकल हुआ रितेश प्रतीक के साथ? जस्ट बिकॉज प्रतीक वांट्स टू गेट इन द गुड बुक्स ऑफ वीआईपीज तो वो ये इस बात को मुद्दा नहीं बनाएगा। फिर हमने क्या देखा कि इस टास्क में डम्बोलिना का एक डिसीजन आया जिसमें, मतलब आप सीजन 13 खेल के आए हो, 14 में भी थे, 15 में आके आपने हक दिया। मतलब सीरियसली आप आंखें, अगर आप में कोई 4 साल का बच्चा भी छोड़ दूं उस गेम में संचालन करने के लिए तो वो फेयर संचालन करके आ जाएगा। आपके दोनों चूज इन प्लेयर ही इतने डम थे, आपने खुद रश्मि और रितेश को चूज किया। इफ आई वुड, मैं अगर उसकी जगह पे होता, डेबोलिना की जगह पे होता, रितेश को पानी में रखता, ठीक है, और दूसरी तरफ में डालता अभिजीत को। अभिजीत और उमर बहुत अच्छा गेम खेल लेते इंस्टेड ऑफ पुटिंग रितेश इन दैट जोन। रितेश पता नहीं कहां का बल का प्रयोग एकदम बीच में ले आया, उमर को पटक पटक के उसने फेंका है। मैं लिटरली आज आई एम फीलिंग बैड फॉर उमर। उमर एक तो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, उमर पे वैसे ही बड़ा एक टफ एलिमिनेशन का एक तलवार लटक रही है ऊपर, रितेश आके उसको फेंक रहा है, रितेश प्रतीक को फेंक रहा है, और ऊपर से डम्बोलिना का डिसीजन आ गया कि नहीं नहीं बल का प्रयोग हुआ है। बल का प्रयोग तो भाई आपकी टीम मेंबर ने किया है, उसको डिस्क्वालीफाई करो। वो गेम ही रद्द हो गया, गेम रद्द हुआ, 5 लाख चले गए। 5 लाख गए, डेबोलिना को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ी रही। मतलब बेवकूफ़ी की हद देखो कि आप अपनी बात पे अड़े रहे। आप फिर उसमें आए नेक्स्ट मॉर्निंग जब तेजा के साथ बात हो रही तब भी आप कह रहे हो कि भाई बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए और आपने क्वाइंस जो हैं आपको प्रोटेक्ट करने हैं। प्रोटेक्ट का उसने मुद्दा बनाया कि प्रोटेक्ट किससे करने, हवा से प्रोटेक्ट करने हैं, आपने गिरने से प्रोटेक्ट करने। तो भाई हवा से कौन से कॉइन गिरते हैं? डम्बोलिना मुझे आप समझा दो। जब तेजा से वो बात करी तो क्लियरली कह रही थी कि नहीं छीना झपटी होगी, लेकिन जब डिसीजन की बारी आई तो उसने क्लियरली बोला कि छीना झपटी अलाउ नहीं है। मतलब डम्बोलिना तो किसी अलग ही ट्रिप पे है, अलग ही ट्रिप पे है। आई सीरियसली वांट डम्बोलिना, अभिजीत एंड रितेश टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस बिकॉज नॉट जस्ट दे आर अ बैड प्लेयर्स, प्लस दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द शो, दे आर जस्ट स्पॉइलिंग द गेम ऑफ ऑल दो 7 पीपल जो अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर एक और चीज होती है, फिर होता है कि एक और गेम स्टार्ट करते हैं जिसमें एक स्टूपिड सा गेम था, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बकवास गेम था वो। आप कोई और अच्छा क्रिएटिव गेम हो सकता था, सोच सकते थे, लेकिन ये बहुत ही डम गेम बिग बॉस ने प्लान किया। खैर इस प्लान में गेम में जो थे वो करण घोड़ा बना, तेजा पोलो प्लेयर थी, राखी पोलो प्लेयर और रितेश घोड़ा बना।
क्लियरली हमने देखा रितेश ने 3 दफा उनका गोल होते होते हाथ से फेंकी है बॉल, ठीक है। डम्बोलिना को अगर इतना ही फेयर एंड फेयर का पड़ा हुआ था तो वो उस टाइम भी रितेश को डिस्क्वालीफाई करती या करण तेजा के 3 पॉइंट्स ऐड करती, क्योंकि जब शुरू में गेम के डिसाइड हुआ था कि उनका गोल अगर चला गया और उनका गोल चला गया तो आपस में आप लोगों के पॉइंट होंगे। तो जब क्लियरली वो गोल कर रही है और उसका गोल घोड़ा हाथ मार के फेंक रहा है ना होने से, तो ये इट्स अ फाउल। और ऊपर से जब उन्होंने अपनी मेहनत से 2 गोल कर लिए तो आप बीच में आके अड़ गए कि नहीं टाई हुआ है, टाई हुआ है, टाई हुआ है। मतलब हम लोग क्या अंधे हैं? हम लोग को नजर नहीं आ रहा? I really want Big Boss to change the VIP non-VIP status. I really want to get shit of this Ritesh, Abhijit और that Dambolina. क्लियरली रितेश ने बेईमानी की, 3 दफा वो फेंका, ठीक है। 1 दफा आखिर रितेश का गोल गया, 2 दफा तेजा और करण का गया, लेकिन डम्बोलिना बीच में आके क्योंकि उसको पता लग गया था कि वो हारने वाली है तो टाई पे चली गई। मुझे लगता है कि ये वीआईपी सिर्फ नॉन वीआईपी से गेम स्पॉइल करने आए हैं, इनके पैसे गंवाने आए हैं, पैसे गंवा के चले जाएंगे क्योंकि इनको पता है इन्होंने जीतना नहीं है। तो भाई जो विनर है, पोटेंशियल विनर है, उसकी प्राइस मनी गंवा दो। तो मुझे नहीं समझ में आई रियली वांट सलमान खान वीकेंड का बार पे आके इस डम्बोलिना को थोड़ी क्लास ले, क्योंकि पहले तो मुझे बुरा लग रहा था शमिता के बारे में जो उसको बोला था, लेकिन अब मुझे सही लग रहा है कि डम्बोलिना की क्लास लगनी चाहिए। डम्बोलिना लिटरली डम की तरह ही डिसीजन ले रही थी। शमिता ने जब वो फैसला आखिरी वाला लिया है जो उसके आंसू निकले हैं, आई रियली फेल्ट दैट बिकॉज शी वॉज प्लेइंग फॉर हर टीम एंड उसने टीम का साथ दिया। करण को इस बात पर, तेजा का लिटरली बहुत मेहनत थी पानी वाले क्लास में भी और इस टास्क में भी, लेकिन उसकी मेहनत को सारा का सारा पानी बना के फेंक दिया डम्बोलिना और रितेश ने। रितेश ने फर्स्ट गेम भी स्पॉइल किया था, रितेश ने सेकंड गेम भी स्पॉइल किया, क्लियरली किया। इस टास्क के दौरान एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ हुई जो मुझे बात करना ज़रूरी है। प्रतीक ने जब राखी और रितेश को समझाने आया तो राखी एकदम चेस्ट अपना निकाल के प्रतीक को जाके टच हुई है। यही आप रोल रिवर्स कर दो और यही प्रतीक जाके चेस्ट निकाल के राखी को टच हो तो ये तो बहुत बड़ा एक नेशनल मुद्दा बन जाएगा कि राखी सावंत की छाती पे कैसे हाथ लगाया, राखी सावंत की। तो वाई नॉट दिस? ये बिग बॉस देख के भी अनदेखा क्यों कर रहा है? उमर को पटखा रितेश ने, उमर प्रतीक का गला पकड़ा आके पूरा रितेश ने क्लियरली पकड़ के धक्का मारा है, राखी ना के चेस्ट मारा है एंड वो बहुत ही डेरोगेटरी था, वो बहुत ही गलत था। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक लड़का है और आप लड़की के ऊपर आके ऐसे चढ़ रहे हो, इट्स नॉट राइट। अगर लड़का आपका इज्जत रखी हुई है तो यह आपकी एक लक है कि उसने इज्जत रखी है। वो चाहता तो आपको भी उसी तरह मार सकता था, टिट फॉर टैट कर सकता था, लेकिन राखी इज एन एंटरटेनर तो बिग बॉस कुछ कहेगा नहीं, सलमान खान कुछ बोलेंगे नहीं, राखी वो जो करना है वो करती रहेगी। आई सीरियसली रियली वांट के रितेश को बाहर निकालो। सुनने में अब पता है गाइस क्या आ रहा है कि रितेश और राखी की जो फेक लव स्टोरी है वो यहीं पे एंड हो जाएगी, राखी को रितेश डिवोर्स दे देगा और ये जो फेक ड्रामा क्रिएट हमारे सामने रितेश राखी का किया है ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने में आ रहा है, लेकिन अब नॉट कन्फर्म कि अभी ये सीन हुआ है कि नहीं, अभी होगा आने वाले कुछ हफ्तों में, जब अभी तक रितेश को जो है यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। खैर एंड में करण को गुस्सा आया कि टाई क्यों हो रहा है, क्लियरली हम 2-1 से जीते हैं, क्लियरली 2-1 से जीते हैं। फर्स्ट गेम भी क्लियरली उमर रियाज जीता था, लेकिन देन डम्बोलिना का डिसीजन। तो करण ने बोला चक्का जाम करेंगे, तो भाई चक्का जाम करो। उसके बीच में प्रतीक का एक अलग सा स्टैंड, आई डोंट नो व्हाट सा आ गया, नहीं मैं दूंगा, मैं काम करूंगा, मैं उनके लिए। जब वीआईपी बना था प्रतीक फॉर 2 डेज, उसने क्या बोला था कि मैं जो हूँ अपने काम खुद नहीं करूंगा, मैं उनसे करवाऊंगा। सडनली उसको ख्याल आ गया वीआईपी के अंदर गुड बुक्स में जाने का एंड सडनली कन्वीनियंटली उसने बोल दिया मैं उन लोगों के काम करूंगा। राखी सावंत भी बीच में आ गई, हाँ तू करेगा मेरे काम। भाई आप ऑडियंस की नज़र में तब अच्छे बनते हो जब ऑडियंस अंधी हो रही हो, ऑडियंस को नज़र ना आ रहा हो। ऑडियंस को जब क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक बैड एक गुड पार्टी है और अभी नॉन वीआईपी गुड पार्टी में और वीआईपी बैड पार्टी में आ रहे हैं, तो आप बैड पार्टी का सपोर्ट देके भी गलत देखोगे, ना ही आप गुड देखोगे। तो प्रतीक का वो बहुत ही डम स्टैंड था। आई वॉज विद निशांत एंड करण के उनको अपनी जीत के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू आप रियलाइज करो उनको कि उन्होंने जो किया है वो आप लोगों का गलत किया है। डम्बोलिना का डिसीजन उन सब पे जब तक भारी नहीं पड़ेगा वो आगे भी यही करेंगे और वो कुछ नहीं सीखने वाले।
इस बीच जो एक बहुत ही मजे की मुझे मूवमेंट लगी, वो लगी मुझे उमर और रश्मि कुछ अलग ही ट्रिप पे थे, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। राखी ने बीच में पूछा भाई रश्मि को पूछो वो किस टीम में है। वो बहुत ही फनी था। तो एक और फनी मोमेंट मैंने शुरू में देखा जिसको लिटरली मैं देख के हंसी निकल गई, वो अभिजीत और राखी का कन्वर्सेशन। अभिजीत पागल हो गया, चिल्ला उठा के शमिता अपनी साइड पे है, तो राखी ने कहा कि ये कोई अलग ही बिग बॉस। वो लिटरली बहुत फनी मोमेंट था। मैं अब मेरा इतना हंसा हूँ, मेरा गला ही बैठ गया था लिटरली जब वो राखी अभिजीत का कन्वर्सेशन चल रहा था। मतलब दोनों में दिमाग नहीं है और दोनों गेम में दिमाग लगा रहे हैं। तो गाइज ये था आज का रिव्यू। कल मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है सुबह के वक्त। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं आपसे कल की वीडियो में मिलता, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कीप वोटिंग फॉर योर फेवरेट कंटेस्टेंट, क्योंकि जो 5 कंटेस्टेंट हैं टॉप 5 के, उनकी वोटिंग बहुत ही ऊपर नीचे चल रही है। 1% से ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी किसी घंटे कोई ऊपर है, किसी घंटे कोई ऊपर है। आप लोग वोट्स करते रहिए। अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को मैं सुबह 11 बजे एग्जैक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से आऊँगा और आप लोगों को एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप लोग मुझे बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा और आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय।